तो कांवड़ यात्रा से ठीक पहले यूपी में घमासान मचा हुआ है और पहले कांवड़ मार्ग पर ढाबों और दुकानों के नाम पर बवाल हुआ और अब एक बार फिर फल और दूध से सामान बेचने वालों को अपना नाम लिखने के आदेश पर संग्राम छिड़ा है। जहां तक परेशान होना ना होना वो बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन ये सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग, और संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कुछ ही वक्त लगेगा क्योंकि अब बीजेपी का पतन तो शुरू हो गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में हमने देख लिया है, आने वाले इलेक्शनों में और इससे भी ज़्यादा होगा। जो ज़िमनी इलेक्शन थे, उपचुनाव थे, उनमें भी हमने देखा किस तरह से बीजेपी को हार मिली है। तो अब आने वाले टाइम में बीजेपी जा रही है, ये जितना भड़क रहे हैं आप देखिएगा, जैसे जैसे कांग्रेस में शक्ति पड़ेगी, दो लोगों का तो मैं नाम दावे के साथ ले सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्व शर्मा, ये दोनों के दोनों कांग्रेस में जाएंगे। ओके सर, मोहन भागवत वो कह रहे हैं कि लोग जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। जो इंसान होता है वो अपने आप को सुपरमैन समझता है, जो सुपरमैन होता है वो अपने आप को देवता समझता है, जो देवता जब उसको ये लगता है कि मैं देवता हो गया हूँ तो अपने आप को भगवान समझता है। ऐसे बयान चुनाव में देखने को मिलता था कि नहीं, मैं तो अवतार, मुझे भगवान ने भेजा है। तो कहीं ना कहीं क्या हम तो मुस्लिम स्कॉलर को आप सुन रहे थे। पूरे कांवड़ मार्ग पर अब नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है, जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फल के ठेले पर लगी निसार, मोबिन, हाकिम और आरिफ नेम प्लेट वाली ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। पहले आपको क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने के बाद फल विक्रेता के नाम का पता चलता था, लेकिन अब उनका नाम ठेले पर भी चस्पा हो गया है। और इसकी वजह है कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का ये नया फरमान, जिसके तहत जिले में सभी फल और दूसरे सामान बेचने वाले दुकानदारों को अपने नाम का पर्चा लगाना जरूरी कर दिया गया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। दरअसल कुछ दिन में सावन के पवित्र महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और धर्मनगरी हरिद्वार जाने के लिए कांवड़ रूट में मुजफ्फरनगर का पड़ाव सबसे अहम है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए फल वालों के नाम सार्वजनिक करने का कदम उठाया, तो फल बेचने वालों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी तीर तान रहा है और प्रशासन के इस फैसले को गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ बता रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के इस फरमान का मजाक उड़ाते हुए लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। नेताओं के बयान के इतर गीतकार जावेद अख्तर भी इस फैसले को सांप्रदायिक रंग देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने आलोचनात्मक मुद्रा में सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस ने कहा दुकानों पर नाम लिखे होने चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में खास दुकानों पर लगाए जाते थे निशान। ऐसे में त्योहारी मौसम के बीच कई बार तनाव के हालात बनने की आशंका रहती है। लिहाजा प्रशासन ने पहले नामों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह फैसला लिया, मगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक कोशिश सियासी मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांवड़ियों की आशा के साथ खिलवाड़ ना हो, कोशिश ये है सरकार की, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इस पर अब राजनीति भी नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि मुस्लिमों से नफरत करती है बीजेपी, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। होटल, ढाबों पर अब लिखना होगा नाम। ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम लिखना होगा, पहचान लिखनी होगी, जिस पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी लिख देता है, पहचान लिख देता है, तो इसमें आपत्ति किस बात की? पहचान क्यों छिपाई जाए? किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं और इसी वजह से ये आदेश पूरे प्रदेश भर में लागू होगा।
तो योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मालिक संचालक को अपनी पहचान बतानी होगी, लिखना होगा बाकायदा नेम प्लेट के जरिए। तो योगी सरकार ने प्रदेश में कावड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया है और इसके मुताबिक दुकानों पर मालिक का नाम और पता लिखना अब जरूरी होगा। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ओवैसी, हर कोई इस फैसले का विरोध कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 22 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और खासतौर पर मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो वो अहम पड़ाव माना जाता है इस कावड़ यात्रा के लिए। जैसे ही ये बयान सामने आया, आदेश दिया गया, तो इस पर सियासत भी अब होने लगी है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं शामली से और मेरठ से जुड़े हुए हैं पारस गोयल। बारी बारी से हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रवण के पास चलते हैं। श्रवण, ये जो आदेश दिया गया है योगी सरकार की तरफ से कि कावड़ के जो रूट होंगे वहां पर नाम पहचान लिखनी होगी, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है शामली में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये आदेश आया है कि सभी लोग अपने अपने दुकानदार या ठेली के स्थान पर अपना नाम लिखेंगे और अपने जो समाज और सामान बेचेंगे उसकी लिस्ट लगाएंगे। उसके चलते कुछ लोगों ने विरोध किया है, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार का फैसला अब इस चीज को आगे की प्रमाणित कर दिया है और कहीं ना सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जहाँ इसका विरोध कर रहे हैं वो भी लोग इसमें को मानने को तैयार है। जी श्रवण, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो जरा कोशिश कीजिए उनसे भी बातचीत कराने की। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी विदाउट कैमरा के कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से सरकार या शासन प्रशासन के लोग चाहेंगे कानून व्यवस्था अच्छे से बनी रहे और सभी का व्यापार अच्छे से चलता रहे, उसी कानून को हम शांतिपूर्वक मानेंगे और उसका जिस तरीके से आदेश आया उसका पालन किया जाएगा। ठीक है पारस, मेरठ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? आपके आसपास अगर लोग मौजूद हो तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। देखिए, बिल्कुल आस्था का सम्मान रखते हुए अब कावड़ मार्ग पर जितने भी दुकानें हैं, ठेले हैं, उनको नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कावड़ मार्ग पर ही है। आप बताएं, नाम लिखना अनिवार्य हो गया है? आपका अपने ठेला लगा रखा है, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं? अपने उत्तर प्रदेश का हम खूब पालन करेंगे। आपको नाम लगाना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिख देंगे अपना। नाम लिखेंगे अपना? जी। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? आम आप बेच रहे हैं यहाँ पे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी जनता को सेवा करेंगे, थोड़ी ये अपना कहता रहता है सिल्क से सलामत अपना सही सौदा बेचेंगे, ईमानदारी से अपने कैसे गलत काम से नहीं, अपने ईमानदारी से सौदा बेचेंगे। नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे थे जी, और का मालूम नहीं, अपना पता चलता है, अपने ईमान का होता है, वो अपना थोड़ा कम बढ़ती करके बेचना पड़ता है। अपने ईमानदारी से अपना जनता को सेवा फूल करेंगे। देखिए, आप किस तरीके से फल विक्रेता जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पारस, साहब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। सहारनपुर चलते हैं, नीना जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीना, ये जो योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कावड़ रूट्स को लेकर, क्या रिएक्शन वहां से जनता का मिल रहा है? नीना, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। और शामली से श्रवण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्योंकि एक तरफ आदेश सामने आया और क्योंकि मामला अब कावड़ियों को लेकर है, तो इस पर अब सियासत भी हम देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कुछ लोगों से जो बात हुई है वो सभी धर्मों के लोगों से हुई है और उसमें साफ तौर से कहना है ये व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा कायम रखने के लिए की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कानून आया, कहीं ना कहीं आम जो एक विशेष वर्ग के लोगों पर के व्यापार पर भी इसका फर्क पड़ेगा, जिसका कुछ न कुछ खामियाजा दूसरे लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ये चीजें आई, हमने उसका पालन पुलिस अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग सख्ती से करा रहे हैं। ठीक है श्रवण, आप बने रहेगा, लेकिन शामली के सांसद ने क्या कुछ कहा है एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वो मैं कह रहा हूँ, ये देखिए भारत के संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल कोई बात नहीं करनी चाहिए। सम्मानित पद पर बैठे, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ये संभव नहीं है जो बात कह रहे हैं। हम लोग आपस में जाति धर्म में नहीं बच सकते। आपको अगर कावड़ वालों की
और नीना जैन हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। नीना, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो आपके आसपास लोग अगर मौजूद हैं तो जरा उनसे रिएक्शन लीजिए। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है नीना, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अजय राय का क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पारस के पास एक बार फिर से चलते हैं। पारस, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस भी अब इसको लेकर सामने आ रहे हैं, राजनीति भी हम देख रहे हैं, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। क्या वाकई में इस आदेश के जरिए उन्हें लगता है कि माहौल बिगड़ेगा? देखिए, बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, नाम लिखने पर लगातार घमासान चल रहा था, विवाद चल रहा था, क्या आपको लगता है नाम लिखने से कोई माहौल बिगड़ेगा? नहीं, हम अपना नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पता है क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से फल बिगड़ा होता है भाई? कुछ जगह कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप पता क्या कहना चाहेंगे? नाम लिखने पे लगातार विवाद चल रहा था, कोई दिक्कत है नाम लिखने से? सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने नाम लिख के पीछे गए, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारा तो रोज का है खाना पर खड़ा होना, एक दिन थोड़ा ही है, रोज का है। और अपने सेवा। देखिए, बिल्कुल मेरठ के फल विक्रेताओं को आप देख रहे थे किस तरीके से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नाम लिखने से नहीं है। ठीक है पारस, वापस आएंगे आपके पास। नीना, आपको आवाज मिल रही है क्या? नीना, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है नीना तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। श्रवण के पास चलते हैं। श्रवण, क्योंकि कांवड़ रूट पर हम देखते हैं कि जो अहम पड़ाव होता है मुजफ्फरनगर, उससे आगे आते हुए हरिद्वार तक कांवड़िए जाते हैं, लेकिन कई बार हमने ऐसे देखा है कि बीच में कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, विवाद भी हो जाता है, तो ऐसे विवादों से बचने की कोशिश है सरकार की? बता दूं कि कांवड़ मार्ग की यात्रा के लिए शासन प्रशासन के लोग और जो आसपास के जनपद के मुजफ्फरनगर या फिर पानीपत की बात की है, उन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को उनकी कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर और उनकी सुख सुविधा के लिए सभी बंदोबस्त की तैयारी की जा रही है। शामली जनपद की बात की जाए तो शामली जनपद में बाबरी से लेके पानीपत बॉर्डर, यूपी बॉर्डर तक का सभी चीजें को चूस किया जा रहा है और जिसके चलते उनके खाने पीने की और बैठने की और आगे पीछे चलने की व्यवस्था को देखते हुए उनके अलग से एक लाइनिंग तैयार कर दी गई है, जिसको पहले उनके कांवड़ियों के उसमें वाहनों की भी आवाजाही लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे मेला वाहन पर आएगा और कांवड़ियों की संख्या बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अधिकारी और सख्ती बरतेंगे और यातायात को भी बाधित करेंगे। ठीक है, नीना के पास एक बार फिर से जाते हैं। नीना, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, लगता है नीना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पारस गोयल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है वहां पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए, क्योंकि 21 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है? देखिए, बिल्कुल कांवड़ को लेकर जो तैयारियां हैं वो पुरजोर पर चल रही हैं। कुछ जिलाधिकारी जो हैं वो पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था हो, यानी तमाम मुद्दों पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नजर बनाए हुए। इसकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ड्रोन से निगरानी की बात कही जा रही है। जो चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस का पहरा लगा हुआ है। हालांकि जो तैयारियां है वो उन्हें अंतिम रूप देने का काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, तो तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और ये आदेश अब दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, जिसका पालन करना होगा, लेकिन इस पर सियासत भी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी खबर